दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैंने पहली बार जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया था, मैंने कौन सी वो चीज थी जिसे पहली बार मैनिफेस्ट किया था, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने टाइम में किया था, आज आपके सामने रिवील करने वाला हूं, बताने वाला हूं। और साथ ही साथ मेरे उस एक्सपीरियंस से, यानी उस 7-8 साल पहले के जो एक्सपीरियंस से जो भी कुछ बातें हैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो चलिए ज्यादा चिट चैट नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, मैंने जो सबसे पहली चीज मैनिफेस्ट की थी वो थे 100 रुपए। अब कैसे की थी, क्या की थी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तकरीबन तकरीबन 7 साल हो गए होंगे शायद। उससे पहले जब मैं जस्ट स्कूल पास आउट हुआ था, मैंने स्कूल कंप्लीट की थी, और वो थोड़ा वैकेशन टाइम चल रहा था। एंड उस टाइम पे यूट्यूब हमारे तरफ इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं पॉपुलर था, लेकिन कुछ कुछ दोस्त अच्छे थे। मतलब क्योंकि क्या है कि हमारे कंप्यूटर के जो टीचर थे, जो स्कूल में हमें पढ़ाते थे, कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाते थे, उनसे थोड़ी अच्छी बनती थी मेरी, उनका फेवरेट स्टूडेंट था मैं। तो वो ये मोटिवेशनल वाली चीज़ें, थोड़ी आगे बढ़ने वाली चीज़ें मुझे बताया करते थे। तो उन्होंने मुझे ये मूवी दिखाई थी, द सीक्रेट। उस समय मैंने पहली बार इस मूवी को देखा और मैं लिटरली शॉक्ड हो गया कि ये क्या है, ये कोई जादू है, क्या चीज़ है ये, जैसे जैसे सब लोग हो जाते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो, कोशिश करने में तो हमारा कुछ नहीं जा रहा है। मैंने ट्राई किया मैनिफेस्ट करने के लिए कि चलो मैं, क्योंकि वो समय कैसा था दोस्तों, स्कूल पास आउट हुई है और ज़्यादा कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन होती नहीं थी उस समय। तो 100 रुपये बहुत बड़ी बात थी कि चलो 100 रुपये भी मिल जाए तो क्या चीज़ है। तो मैंने शुरुआत की कि चलो आज 100 रुपये मैनिफेस्ट करके देखता हूँ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मैंने द सीक्रेट तकरीबन शाम को देखी थी। क्यों देखी थी मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। जो बोर्ड का रिजल्ट निकला था, रिजल्ट लेने में गया था स्कूल, एंड तब सर से मुलाकात हुई, बहुत देर हम बात किए। तब सर ने मूवी दिखाई थी वो, तो वहाँ पे मैंने देखी। वहाँ पे ज़्यादा नहीं पूरी देख पाया मैं, बहुत कम देखी थी मैंने, तकरीबन आधा घंटा ही मैं देख पाया, लेकिन ये समझ गया था मैं कि ये चीज़ क्या है। उसके बाद मैं घर पे आया, मैंने कहा चलो ठीक है, रिजल्ट भी आ गया है, अब आगे क्या करना है वो देखेंगे। खुश भी था मैं। तो उसी टाइम पे मैंने कहा चलो रात को, जैसा द सीक्रेट में बताया गया, जो चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में सोचो। रात को मैंने सोचा कि मुझे 100 रुपये मिले हैं, 100 रुपये से मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ। तो हमारे उस समय थोड़ी चीज़ें सस्ती थी, मतलब जितनी हमें ज़रूरत थी। हमें ना कोई ज़्यादा पार्टी वार्टी का शौक था, ना कोई ऐसा हाई फाई एरिया था कि बहुत सारी चीज़ों के लिए 100 रुपये इनफ थे। लाइक एक दिन अगर आपको निकलना है पिकनिक वाइज, 100 रुपये बहुत इनफ थे 7 साल पहले। तो मैंने सोचा, एंड अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मैं सूरत में रहता हूँ, सूरत गुजरात में, समुद्र के पास। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से समुद्र बहुत नज़दीक है, 3 किलोमीटर होगा आई थिंक। तो हम मेरे मित्रों के साथ गए, बीच पे गए, घूमने गए उस दिन। अगले दिन यानी रात को जब मैंने मैनिफेस्ट किया, अगले दिन हम घूमने गए। वहाँ पे चलते चलते 100 रुपये आउट ऑफ द ब्लू, यानी आप यही समझ सकते हो कि हवा में से मेरे पाँव के पास आए। मतलब मैं पाँव रखने वाला था and वो लिटरली 100 रुपये की नोट थी। मैं बहुत, क्योंकि मेरी उम्र दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो, एक स्कूल से पास हुआ लड़का और आज का ये आदमी, बहुत डिफरेंस होता है। उस समय का दिमाग और उस समय जो सारी चीज़ें थी, और ये चीज़ हो गई, माय गॉड।
तो मैं 7वें आसमान के ऊपर था कि ये चीज़ बहुत अद्भुत चीज़ है, द सीक्रेट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उस दिन से मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। मैं ये सोच रहा था कि अब मुझे आगे क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है। तो फिर सारी चीज़ें धीरे-धीरे चेंज हुई उस मोमेंट के बाद कि ये बहुत अद्भुत चीज़ है। फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब दोस्तों एक बात थोड़ी-सी बताता हूँ मैं आपको, जिस बीच पे मैं गया था, वो बीच छुट्टियाँ चल रही थी, बहुत सारे लोग थे। मैंने बताया मैं समुद्र के पास रहता हूँ। आप ये सोचिए इतने सारे लोग थे, ₹100 की नोट नीचे पड़ी हुई थी, लाइक मैं चल रहा था और मुझे वो मिली। ये कोइंसिडेंस मैं नहीं मानता कि ये कोइंसिडेंस है, और मैं कभी नहीं मानता कि कोई चीज़ हो जाती है तो हम कहते हैं कोइंसिडेंस। नो, नथिंग इज कोइंसिडेंस माय फ्रेंड। जो होता है उसके पीछे रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। तो मैं उसे कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं मानता। हो सकता है कोई वीडियो देख के कुछ श्रोतागण कहेंगे कि वो तो कोइंसिडेंस हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात है मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग थे बीच पे, पैसे गिर गए, पैसे कहाँ से आए मैं नहीं जानता, लेकिन उड़ के उन पैसों को मेरे पास ही आना था। और सारे लोग नहीं थे, मेरे दोस्त नहीं थे। सो मेरे लिए तो ये मेरी पहली अचीवमेंट थी लाइफ की कि मैंने मैनिफेस्ट किया। मैंने अच्छे से मैनिफेस्ट किया ₹100। उस दिन से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और दोस्तों उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ने लगी मैं सीखता गया। फिर लास्ट 5-6 साल हो गए मुझे सिखाते हुए, जब मैं सिखाने लगा लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। तो इतनी सारी चीज़ें, अगर सिर्फ मैं मेरी सक्सेस स्टोरी आपको शेयर करने लग जाऊंगा तो कम से कम 50-60 वीडियोस तो आराम से बन जाएंगे, और ज़्यादा बनेंगे जितनी चीज़ें मुझे याद हैं। क्योंकि दोस्तों क्या चीज़ है, अब हाँ कंक्लूजन की बात करता हूँ। चलो बाकी चीज़ें छोड़िए कि मैंने कैसे किया। आपने देखा होगा टाइटल के हाउ आई मैनिफेस्ट इन 12 आवर्स, तो ये 12 घंटे की बात है। शाम को देखा, रात को विजुलाइज किया, मैं सो गया। अगले दिन हम गए बीच पे एंड आई गॉट माई मैनिफेस्टेशन। बात ये दोस्तों कि तब जिंदगी में ज़्यादा चीज़ें नहीं थी कंफ्यूज करने वाली, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्लियर था गोल, ₹100 बहुत है मेरे लिए, इनफ है, हो जाएगा मेरा काम। तो गोल पिक्चर क्लियर थी दिमाग में कि ₹100 चाहिए मुझे। दूसरी चीज़, जैसा बताया था, स्कूल से निकला हुआ था, थोड़ा ब्राइट स्टूडेंट था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, पढ़ाई में अच्छा ध्यान लगता था, तो शिक्षकों की बात मानता था, भाई पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है। तो सीक्रेट देख के बात मानी, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे ही किया, अपना दिमाग नहीं लगाया मैंने। एंड अगले दिन आप देख रहे हो ₹100 मिले मुझे। अमाउंट बड़ा नहीं है, लेकिन ये सक्सेस बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसी ₹100 का वो दिन है जिस दिन मैंने 12 घंटों में मैनिफेस्ट किया। वैसा ही दिन तकरीबन 2-3 साल पहले आया था, जब मुझे, आप समझ सकते हो, इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत थी, इतनी बड़ी रकम। एक्चुअली क्या है दोस्तों, वेबसाइट जो हमारा कार्यक्रम चलता है ऑफिस में, आप सब जानते हो, तो कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लॉस में चले जाते हो, और मेरे लिए वो लॉस बहुत बड़ा था। इतनी रकम आप समझ सकते हैं, मेरे लिए काफ़ी बड़ी थी। तो अब फिगर तो मैं आपको क्या बताऊं, समझ लीजिए कि अगर एक कोई नॉर्मल इंसान जो अच्छी खासी सैलरी कमाता है तो उसके 2 महीने की सैलरी होगी। इतनी रकम मुझे जुटानी थी विद इन 24 आवर्स, एंड वो रकम मैंने मैनिफेस्ट की विद इन 8 आवर्स। और जबकि मेरे पास आने के पैसे, आने के कोई स्रोत, कोई साधन नहीं थे कि कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। तो वो दिन एक था ₹100 का, और वो रकम वाला एक दिन था। तो चीज़ें बहुत बदली, धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन जो मैं सीखता गया, एक ही चीज़ में सीखता गया कि अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है तो बच्चा बनना पड़ेगा। अगर आपके अंदर बच्चा है, आप वो बच्चे हो, तो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्यों बच्चा बनना पड़ेगा? जब मैं बच्चा था, जब मैंने ₹100 मैनिफेस्ट किए, तब मैंने नहीं सोचा था कि ये ₹100 कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। एक छोटा बच्चा जब साइकिल की जिद करता है उसके पापा से, तो वो नहीं सोचता कि साइकिल दुकान से खरीदी जाती है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। बच्चा जिद करता है, साइकिल घर पे आ जाती है। तो जब भी आप भी कोई मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू करें, तो उस बच्चे की तरह शुरू करें। आपका काम तर्क करना नहीं है, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। उस बच्चे की तरह बस जिद पकड़ के बैठ जाओ कि मुझे चाहिए। कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, मेरा वो लुकआउट भी नहीं है कि वो कहाँ से आने वाला है। आई जस्ट वांट दिस डैम थिंग। अगर ये एटीट्यूड से मैनिफेस्ट करोगे दोस्तों, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे, ज़िंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बना पाओगे। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आज शेयर किया है कि लोग पूछते हैं ना सर कि 12 आवर्स में मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ बताइए, 24 आवर्स में मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ बताइए। दोस्तों सारी चीज़ डिपेंड करती है आपके बिलीफ पे। मेरे मेरे अंदर वही 7-8 साल पहले बिलीफ था जिसने मुझे मदद की मैनिफेस्ट करने में। मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जहाँ से मेरी लाइफ ने यू टर्न लिया है, जहाँ से मेरी लाइफ रास्ता डिसाइड हुआ है कि मैं किस पाथ पे चलने वाला हूँ। आपके लिए भी वो मोमेंट हो सकता है, लेकिन आपका बिलीफ, आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं। अगर वो ज़्यादा ट्यून अप है तो आप भी 12 आवर्स में, 24 आवर्स में जो आप चाहते हैं मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बशर्ते पहले पचाइए, कंसीव कीजिए कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कि उस पर भरोसा करते हो कि हाँ ये 12 घंटे या 24 घंटे में मेरे पास आ जाएगा। अगर भरोसा करते हो तो भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गए सब।
वो चीज़ आपके पास आएगी, आएगी और आके ही रहेगी। तो दोस्तों बस यहीं पे मैं मेरी बात समाप्त करना चाहता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आपके गुरु मेंटोर की छोटी सी स्टोरी से कुछ सीखा होगा, समझा होगा। अगर समझा है, पसंद आई है मेरी बात, तो लाइक करके मेरा हौसला बढ़ा दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जो श्रोतागण दर्शकगण चैनल में पहली बार आए हैं तो अभी हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लाता रहता हूं ताकि आपकी जिंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बन जाए। यही तो मूल मंत्र है हमारा। तो बस दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं हूं आपका गुरु मेंटोर ऋषभ गौतम। हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं, अनुमति चाहता हूं। आपको मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।